वेलकम बैक टू एक ऑनलाइन पॉइंट। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार सिविल कोड भर्ती के बारे में। जी हाँ फ्रेंड, जो कि आपके बिहार की काफ़ी चर्चित वैकेंसी है और इस वैकेंसी के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। आज नोटिफिकेशन जारी किया गया इस वैकेंसी से रिलेटेड, भर्ती में बदलाव किया गया है और किसकी भर्ती में बदलाव किया गया है, क्या क्या बदलाव हुए हैं, सारी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। मैं फ़िलहाल अभी क्या है कि पटना हाई कोर्ट सिविल आप देख पा रहे हैं, जो सिविल कोड की ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। सिंपली आप यहाँ पर नोटिफिकेशन को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, मैं दोबारा से डाउनलोड कर लेता हूँ और कुछ इस तरह से ओपन होके आ जाएगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया द फर्स्ट पारा ऑफ पेज 1 of 6 ऑफ द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 02/2020 डेटेड। तो यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ 1 से 6 तक ये बताया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1562 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो स्टेनोग्राफर की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, लेवल 4 की आप लोगों को यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी, जैसे कि 25,500 से स्टार्टिंग 21,100 रुपये तक यहाँ पर जाने वाली है। उसके बाद आप आगे देखोगे तो यहाँ पर बताया गया है कि आप जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पर बोला गया है कि स्टेनोग्राफर्स इन बिलिंगुअल शैल बी गिवन प्रेफरेंस आउट ऑफ टोटल वैकेंट पोस्ट फॉर द स्टेनोग्राफर्स नंबर ऑफ क्वालिफाइंग कैंडिडेट इन इंग्लिश एंड हिंदी शैल बी filled in provision of 75% and 25% respectively after deducting number of candidates qualifying in bilingual। यानी कि आपको बता दें कि यहाँ पर पहले जो था कि आपको दोनों स्टेनोग्राफी टेस्ट यानी इंग्लिश और हिंदी का आना ज़रूरी था। जैसे कि यहाँ पे स्टार्टिंग में बोल दिया है स्टेनोग्राफर हिंदी और इंग्लिश, लेकिन अभी यहाँ पर ये कर दिया गया है कि अगर आपको हिंदी और इंग्लिश में से, यानी कि पहले कंपलसरी था लेकिन अभी यहाँ पर कंपलसरी नहीं है। आप किसी एक में अगर आपको आती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और किसी एक में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर जाते हैं तो आपको क्वालिफाई माना जाएगा, जैसे कि बेल्ट्रॉन में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि वैसे भी किसी का मतलब दोनों बराबर एक्चुअल नहीं होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की स्पीड बराबर नहीं होती है। हालांकि नॉलेज होती है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी स्पीड भी बराबर होगी लेकिन सीट खाली चली जाती है। ठीक है, अगर ऐसा होता तो सीट खाली चली जाती, क्योंकि दोनों 80 वर्ड पर मिनट करना इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में ये बहुत ही कम चांस है। 60% चांस है कि 70% सीट खाली ही चली जाती। इसलिए यहाँ पर अभी क्या है कि किसी एक में आपको नॉलेज होना चाहिए हिंदी इंग्लिश का, वैसी बात नहीं है, लेकिन किसी एक में अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा। और जिन्हें यहाँ पर क्या है कि दोनों आता है और दोनों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको यहाँ पर वेटेज भी दिया जाएगा, छूट भी देखने को मिलेगी, प्रेफरेंस भी मिलेगा। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको बताया गया कि आपको मार्क यानी नंबर कैसे प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे कि शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन इंग्लिश के 25 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी 25 नंबर आपको देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश 15, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी 15, कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट 10 नंबर। कंप्यूटर प्रोफेंसी यानी कि नॉलेज आपको कंप्यूटर के बारे में होना चाहिए। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दिया गया देयर शैल बी अ स्किल टेस्ट ऑफ टोटल 50 मार्क्स अलॉन्ग विद द रिटन एग्जामिनेशन इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 50 मार्क्स रिटन एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि स्किल टेस्ट फॉर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश या बिलिंगुअल देख पा रहे हैं यहाँ पर बताया गया है। शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन हिंदी और इंग्लिश 25, शॉर्ट हैंड स्किल टेस्ट इन बिलिंगुअल 25। उसके बाद मतलब अगर आपको बिलिंगुअल यानी दोनों भाषाओं में अच्छी तरह से नॉलेज है तो यहाँ पर आपको वेटेज देखने मिलेगा, एक्स्ट्रा नंबर्स देखने को मिलेगा। कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट हिंदी और इंग्लिश 15 नंबर, कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन दोनों भाषाओं में अगर आप देते हैं तो आपको 15 नंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे एक में देते हैं, केवल इंग्लिश में देते हैं तो आपको 15 मिलेगा। इसी तरह जैसे केवल हिंदी या इंग्लिश में से एक में देते हैं तो आपको 25 मिलेगा, लेकिन दोनों में देते हैं तो 25 और एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। जैसे कि हमने आपको अभी बोला था कि यहाँ पर वेटेज एक्स्ट्रा नंबर से आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पर टाइपिंग में है, केवल अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग देते हैं, हिंदी का नहीं देते हैं तो 15 ही मिलेगा। ठीक है, और दोनों देते हैं तो 15-15 मिलेगा। इस तरह से है। कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट फॉर हिंदी इंग्लिश और दोनों का आप देख पा रहे हैं 10 नंबर है। यहाँ पर कंप्यूटर प्रेफरेंसी टेस्ट भी आपसे लिया जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पर अप्लाई का डेट आप देख पा रहे हैं 20/10/2022 यहाँ पर रखा गया है। ठीक है,
स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश और दोनों भाषाओं के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। हिंदी आती है तो आप हिंदी के लिए, या इंग्लिश आती है तो इंग्लिश के लिए, दोनों भाषाएं आती हैं तो आप दोनों भाषाओं के लिए यहाँ पर कर सकते हो। द लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाएं इज यहाँ पर देख पा रहे हैं बढ़ा दिया गया है, एक्सटेंड कर दिया गया है 20/11/2022 तक। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 23:59 तक आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। द कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी अप्लाइड फॉर द पोस्ट स्टेनोग्राफर विल बी हैव ऑप्शन टू सेलेक्ट देयर स्टेनोग्राफी लैंग्वेज बाय एडिटिंग देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन टिल स्टैंड डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन ऑनलाइन फिलिंग व्हिच देयर कैंडिडेट विल बी कंसीडर्स फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफी, या दोनों लैंग्वेज। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए, जिन लोगों ने पहले से फॉर्म फिल कर दिया है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर क्या है कि दोबारा से जो एडिटिंग का ऑप्शन है उस पर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर आपको क्या है कि स्टेनोग्राफी टेस्ट केवल अगर इंग्लिश आती है तो इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, या केवल हिंदी आती है तो हिंदी सेलेक्ट कर लें, या आपको दोनों भाषा आती है तो आप यहाँ पर दोनों भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये आप देख पा रहे हैं जिसकी जो अप्लाई की लास्ट डेट है 20/11/2022 तक ही आप एडिट कर सकते हैं। तो आप फटाफट कर लीजिए। कोई भी और समस्या आती है आप कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से वीडियो लाएंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।